नमस्कार स्टूडेंट्स। रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 बीए फाइनल ईयर यूनिट सेकंड में आज हम प्रश्नावली की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में आपने प्रश्नावली या क्वेश्चनियर के अर्थ को समझा था, जिसके अंतर्गत हमने यह जाना था कि क्वेश्चनियर एक क्वेश्चंस की या प्रश्नों की माला होती है जिसमें शोध समस्या या रिसर्च से संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं और जिसे रेस्पोंडेंट ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने अनुभव के आधार पर क्वेश्चंस के जवाब देकर रिसर्चर को लौटाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चनियर प्रश्नों की वह क्रमबद्ध तालिका है जो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित, जो आपने प्रॉब्लम ली है उससे संबंधित इंफॉर्मेशंस या सूचनाओं को अर्जित करने में सहयोग देती है। अब ये जो क्वेश्चनियर है जिसके द्वारा आप अपने रिसर्च का डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, इस क्वेश्चनियर की क्या विशेषताएं होती है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहली जो विशेषता है वह है कि क्वेश्चनियर या प्रश्नावली विशाल तथा व्यापक समिष्ट के अध्ययन की सुगमता को हमें सुलभ करवाती है। लार्ज एंड एक्सटेंडेड यूनिवर्स इज स्टडीड विद द क्वेश्चनियर। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में सूचनादाताओं से संपर्क डाक सेवा के माध्यम से किया जाता है, अतः इससे व्यापक तथा ऐसे क्षेत्रों के अध्ययन में सुविधा व सुगमता रहती है जो कि भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ तथा पहुंच के बाहर होते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और जब आप इस क्वेश्चनियर से रेस्पोंडेंट से आंसर कलेक्ट करते हैं तो इसमें एक विशेषता यह है कि आप एक साथ कई लोगों को यह क्वेश्चनियर दे सकते हैं एक ही टाइम पर और उनसे उनके जवाब जो है वह ले सकते हैं। साथ ही साथ यह ऐसे एरिया जहां पर आप पहुंच नहीं सकते तो पोस्टल सर्विस या डाक सेवा के द्वारा भी आप क्वेश्चनियर जो है वह उनको भरने के लिए दे सकते हैं और वह आपको वापस से पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके द्वारा लार्ज और एक्सटेंडेड जो यूनिवर्स है या जो सैंपल है जो काफ़ी अलग अलग जगह पर फैला हुआ है, उनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अध्ययन की निष्पक्षता, अनबायस्डनेस और इम्पार्शियलिटी इन स्टडी। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में उत्तरदाता जब प्रश्नों के उत्तर देता है तब अध्ययनकर्ता उसके सम्मुख नहीं रहता। इससे उत्तर की प्रकृति अध्ययनकर्ता की अनुपस्थिति के कारण निष्पक्ष रहती है। तो आप जो भी प्रश्न उनको दे रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को या अपने सब्जेक्ट्स को, उस वक्त जो रिसर्चर है या एक्सपेरिमेंटर जो है वो उसके सामने उपस्थित नहीं होता। तो इन एब्सेंस जब जवाब दिए जाते हैं तो उसमें निष्पक्षता होती है, इम्पार्शियलिटी होती है। तो प्रश्नावली के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वह इम्पार्शियल होता है। वेरिएबिलिटी इन क्वेश्चन, प्रश्नों की विविधता। प्रश्नावली में प्रश्नों का स्वरूप विविध या डिफरेंट प्रकार का होता है। इनकी विविधता से अध्ययन को विशिष्टता तथा विभिन्न पक्षीय रूप प्रदान होता है। हम एक क्वेश्चनियर में कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है उसको इकट्ठा करके और फिर एक क्वेश्चनियर तैयार की जाती है। तो प्रश्नों की विविधता होने के कारण ये जो प्रश्नावली है उसमें स्पेसिफिसिटी आती है, साथ ही साथ कई सारे डायमेंशंस को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी, अध्ययन की वस्तुपरकता। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन का मुख्य आधार संरचित व प्रतिबंधित प्रश्न होते हैं तथा ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रश्नावली में कुछ आवश्यक निर्देश
पर टिप्पणियां भी रहती है। इसलिए प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में वस्तुपरकता रहती है। क्वेश्चनियर या प्रश्नावली जो है वह बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चंस लेते हैं वह स्ट्रक्चर्ड और क्लोज्ड होते हैं, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शंस उसमें साफ साफ दी होती है और वह सभी के लिए एक जैसी होती है। तो जब इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी अधिक होती है। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ स्टैटिस्टिकल रिएक्शंस, सांख्यिकीय अभिक्रिया की विशिष्ट सुविधा। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त प्रदत्त सामग्री का स्वरूप वस्तुपरक रहता है और ऐसे आंकड़ों के व्यवस्थापन, सारणीयन, विश्लेषण तथा विवेचना में निश्चित तथा विशिष्ट सुविधा सुलभ रहती है। प्रश्नावली के द्वारा विद्यार्थियों हम जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव वह इसलिए होता है क्योंकि ये जो आंकड़े या डाटा हमें प्राप्त होता है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबुलेशन उसका हो सकता है, और उन टेबुलेशन के बेसिस पर उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में काफ़ी सुविधा मिलती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है मतों तथा अभिवृत्तियों के अध्ययन में अत्यधिक उपयुक्तता, हाई सुटेबिलिटी इन द स्टडी ऑफ ओपिनियंस एंड एटीट्यूड। जनरली जो क्वेश्चनियर होते हैं वह मतों और अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स और ओपिनियन को स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है। मतों तथा अभिवृत्तियों के अध्ययन में प्रश्नावली का उपयोग उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसके द्वारा अध्ययन में साक्षात्कार वाली स्थिति उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि जो रिसर्चर है वह वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसलिए रिस्पोंडेंट जो उत्तर देते हैं वह काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है। इस कारण इससे संबंधित व्यक्तियों के वास्तविक विचारों के अध्ययन में विशिष्ट सुविधा मिलती है। तो इसी कारण जो उनका ओरिजिनल रिस्पॉन्स है उसको हमें स्टडी करने में, उस ओपिनियन को स्टडी करने में क्वेश्चनियर के द्वारा हेल्प मिलती है। लेस कॉस्ट इन स्टडी, अध्ययन में कम लागत। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में बहुत कम लागत आती है, क्योंकि इसमें उत्तरदाताओं से संपर्क करने में वेतन, यात्रा भत्ते व दैनिक खर्चे के स्थान पर केवल डाक सेवा पर ही खर्च करना पड़ता है। जो क्वेश्चनियर है वह लेस कॉस्टली इसलिए है क्योंकि हम काफ़ी सारा डाटा एक ही टाइम पर कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें पर्सनली जाने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टल सर्विस के द्वारा भी क्वेश्चनियर जो है वह भरकर भेजी जा सकती है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है विद्यार्थियों इसमें, वह है कि कम लागत के साथ साथ इसमें समय भी कम लगता है, क्योंकि जैसा मैं बात कर चुकी हूँ कि जब हम एक ही समय में कई सारा डाटा एक साथ इकट्ठा कर पाते हैं, इसलिए इसमें समय भी कम लगता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने क्वेश्चनियर या प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्याय में आप प्रश्नावली के गुण एवं प्रश्नावली के जो डीमेरिट्स या सीमाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।